जय श्री राधे। राहु मीन राशि में जो स्थान परिवर्तन किए हैं मेष से मीन में, मेन टू मेन डिफरेंट इफेक्ट्स लोगों पर पड़ रहा है और पड़ेगा। तो हम समय समय पर जो फीडबैक और आ रहे हैं तो उसके आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। देखिए, विश्लेषण करने का सीधा मतलब है बहुत जगह आप ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं हो जाइए, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है तो कम से कम नहीं उसका उपचार कीजिए। बट ऐसा तो फील आपको करवा देगा कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको जरा सा इजीली हमको फेस करना है। देखिए, चंद्रमा का इफेक्ट जल पर ज़्यादा होता है, जल वाला राशि पर ज़्यादा होता है। कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो मीन में राहु आए हैं, जलीय राशि हैं। कहने का तात्पर्य है कि इसमें सोचने विचारने का शक्ति पहले के तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सोचिए, सोचना विचारना कहीं से भी गलत नहीं है। हम सिर्फ निगेटिव क्यों सोचेंगे, अच्छे अच्छे बात भी सोचेंगे। पर उसमें बात यह हो जाता है कि अगर हमारा चंद्रमा पीड़ित है तब ये सोचना, विचारना या फीलिंग जो है ना, वो कुछ भ्रमित वाला ज़्यादा होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि 12th में 12वां स्थान कालपुरुष का, इसका मतलब ये भी आ जाता है कि अगर हमारी कुंडली में 12th हाउस कमज़ोर हैं, चंद्रमा के साथ में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और ये राहु स्थान परिवर्तन किए हैं, तो रात्रि में डर वाली बात ज़्यादा अनुभव करेंगे वैसे लोग। ऊपर से जो मीन राशि हैं, शनि का 7.5 खुद है, राहु फिर उसके, तो कभी कभी रात में भी ऐसा लगेगा कोई दुष्ट आत्मा आ गए, तो कभी इधर से इधर कुछ मेरा बदल दिया, तो कभी कुछ आवाज़ आ रही है। वही दूसरे आदमी को सुनाई नहीं पड़ेगा, जिनका अगर राहु नहीं चल रहा है या जिसका राहु चंद्रमा के साथ फंसा हुआ नहीं, आपको ऐसा फील करवाएगा कि रखते हैं यहाँ, चल जाता है कहाँ। बात वो नहीं होता है, रखें आप ही रखें, पर बीच का जो टाइमिंग है ना, सेकंड, वो मिस करवा देता है। तो इसके कारण हम लोग परेशान हो जाते हैं। आवाज़ कहीं कुछ और हो रहा है, मुझे समझ में आएगा कि मेरे रूम में हो रहा है, मेरे अलमीरा में हो रहा है। ये भ्रमित करने वाला, कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई सोया हुआ है, सोई हुई है। तो ये अगर आप में प्रिवेल करने जा रहा है या अनुभव कर रहे हैं, तो पहले मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत कीजिए। सब होते हैं, राहु केतु भूत प्रेत सब कुछ होते हैं, पर अपनी लाइन को लंबी करें। आज ही हम पर क्यों, कल क्यों नहीं परेशान कर, वो लोग कर रहा था, आज ही क्यों कर रही है, ये कर रहा। ड्यू टू हमारा चार्ट में वो पार्ट कमज़ोर हो गया है और ज़्यादा हम चिंता या सोच ज़्यादा रहे हैं। इसलिए हम स्टार्टिंग में बोले कि सोचवाएगा तो पॉजिटिव सोचवाएगा तो अति उत्तम है, निगेटिव सोचने की बात करेगा तो फिर आपके लिए बड़ा परेशानी पैदा करेगा। अब झाड़ फूक करवाते रहिए फालतू का टाइम और टेंशन अलग बात है। आप अपनी लाइन को मेंटल हर्बल लीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, पैदल चलने की बात ज़्यादा कीजिए। अब देखिए कितना आप रिलैक्स फील करते हैं। ट्वेल्थ हाउस में ऐसे भी किन्हीं के कुंडली में राहु है, तो अगर कुछ कोई विवाद नहीं दे रहा है तो कम से कम ये चीज, रात्रि 12th हाउस बेड प्लेजर स्थान भी है, तो खाली पत्नी से झगड़ा की बात नहीं करता है। हम अकेला भी हैं तो तरह तरह के डर भय, बहुत विपरीत सपन है, वो सब चीज हमको परेशान करता है। तो यहाँ पर जो उपाय बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको, पहले तो है प्रयास कीजिए कि हम अकेला नहीं रहें। अगर ऐसा फील हो रहा है,
कोई भी साथ में हो, नौकर चाकर भाई बहन जो भी संभव हो सकता है, किसी के साथ में रहने का कोशिश कीजिए। 12th हाउस में अगर कोई भी अगर सोने के साथ में कोई भी अगर कोई साथ में सोते हैं तो फिर वो राहु का प्रभाव आपको कम हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। देखिए 12th हाउस के बाद जस्ट बाद लगन है। आप अपने अपने कुंडलियों में लगन को बलवान कीजिए, क्योंकि आगे जो बंदा है उसको अगर बलवान करेंगे तो फिर ये पीछे वाला बंदा चुपचाप रहेगा। आगे में कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो मेरा अगर स्कूटी है या कोई छोटी गाड़ी है उसके पीछे पीछे, इसलिए आगे अगर कोई बलवान ग्रह कोई बैठे हुए हैं या लगन का स्वामी अगर मेरा बलवान है तो फिर ये राहु बहुत ज़्यादा तंग नहीं करेगा। अगर राहु 12th में है तो प्रयास कीजिए, अगर जॉब में है तो काम में है, अगर कुछ बिजनेस ये सब में है या ऐसा स्टूडेंट हैं ये हैं तो रात में पढ़िए ठीक है, पर दिन में सोने का काम कम कीजिए। दिन में सोने का काम नहीं कीजिएगा तो रात में नींद आने का कोशिश ज़्यादा होगा, तो फिर ये आपको अटैक कम करेगा। दिन में ज़्यादा अगर नींद लीजिएगा तो रात में ये अटैक ज़्यादा करेगा। जब जब फीडबैक तरह से आने लगते हैं तो मुझे लगता है कि एक कुछ न कुछ अपना गाइडलाइन जरूर दें, ताकि लोग भ्रमित होकर और ज़्यादा डरने की बात नहीं हो। अगर डरने की बात मेरी बातों से अगर ऐसा लगेगा कि तो आप पहले ऑब्जर्वेशन मोड में रहिए, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे आगे का चीज़ दिखता है। अब कितना नज़दीक से कितना पारदर्शी है वो सेकेंडरी बात है। गोचर का फल सब पर सब 100% काम करेगा वो बात नहीं है, बट जिसके अब इतने करोड़ों अरबों लोगों में जिन सबका कुछ ना कुछ राहु चल रहे होंगे, कितनों का राहु के साथ चंद्रमा होंगे, 12th में भी होंगे बैठे हुए, उसको तो तुरंत एहसास करा देगा। इसलिए राहु की शांति के लिए राहु का मंत्र का जाप भी कीजिए, और ऐसा डर भय अगर आ रहा है तो नॉनवेज या रात्रि का खाना एकदम बंद कर दीजिए। आप बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा। ठीक है, राहु का मंत्र का जाप कीजिए, चंदन के गोल में स्नान कीजिए, ये सब ठीक है। सोमवार को नमक मत खाइए, ये सब भी ठीक है। अपने वो राहु को फीडिंग कौन कर रहा है? मेरे ही माथा पर बैठकर हम ही से खा पिलाकर हम ही पर तांडव करें, ये तो बर्दाश्त की बात नहीं है। यही वो राहु करवाते हैं, हम ही से तरह तरह के खाना पीना नॉनवेज और बहुत मसाले वाले खिलवाएंगे और हम ही पर जाके वो तांडव करेंगे। अगर मेरी बात को गलत लगे तो आप पहले एक सप्ताह आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको ऑब्जर्वेशन में कीजिए, खूब खाइए और देखिए रात में अगर आपको हल्का फुल्का डर रहा है आपको ज़्यादा बढ़ा देगा आपको। इसलिए कुछ प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे किसी को ना एक्सेप्ट कीजिए ना ऐसे किसी को आप रिजेक्ट कीजिए। हाँ, जिनको अगर इस ढंग का योग शनि मंगल ये सब मजबूत है, चंद्रमा के साथ है, लगन मजबूत है, उनको डर भय का बात ही नहीं आता है, वो तो बड़ा चैलेंज के साथ लेते हैं। हम तो बहुत तरह तरह के लोगों के साथ हम बड़ा इंटरेस्ट हमको लगता है कि जिसके बारे में बोला जाता है इसके बाद बड़ा पावर है ये है, वो बड़ा पावर सबके साथ काम नहीं करता है। अगर आप 5 आदमी हैं, अगर कोई झाड़ फूक करने वाले हैं या करने वाली हैं, किसी को इफेक्ट कुछ ज़्यादा करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो आपका अपना इंडिविजुअल चार्ट अगर मजबूत है, किसी का नज़र गुजर आपके ऊपर नहीं चलेगा। तो हम अपना स्ट्रेंथ को क्यों न मजबूत करें कि दूसरे के स्ट्रेंथ को कम करने की बात करें। और ये 12th एक और काम कर सकते हैं, जरा सा ये पहले भी हम बताएं कि जरा
ऐसा फील हो तो अपने रूम को चेंज कर लीजिए, अपने बेड के जो पोजीशन है उसको चेंज कर लीजिए। सर के पास में एक सोने के वक्त में एक पानी का बोतल ज़रूर रखिए, पीने के लिए भी, और ऐसे हम उसको एस्ट्रोलॉजिकल चंद्रमा को प्रॉब्लम नहीं हो उसको ज़रा सा स्ट्रेंथ देने के लिए। कुछ अगर नहीं डर का भी बात हो तो फालतू का किसी न किसी छोटी छोटी बातों में आपको चिंता तो डाल ही देगा। कोई एग्ज़ाम के लिए टेंशन सीरियस लेना ज़रूरी है, मगर वैसा भी सीरियस नहीं लीजिए कि आप खुद बहुत उसको बर्डन बना लीजिए, अंदर अंडर प्रेशर में रहना स्टार्ट कर दीजिए। वही तो करने के लिए वो चाह रहे हैं। कोई इशू बनाओ उसमें, फिर हम तुम्हारा चाल देख लेते हैं कैसे तुम आगे बढ़ते हो। किसी भी अगर बंदा से बात कर रहे हैं, कोई बड़ा कड़ा टाइप का लड़का है या महिला है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, ये है, तो आप उसके नज़दीक में कुछ वार्ता कीजिएगा, तभी ना पकड़ पाइएगा उसका कहाँ पर क्या उसका एक्शन है, कहाँ पर वो एग्रेसिव होते हैं। तो ग्रह को आप पहले ऑब्जर्वेशन मोड में रखिएगा, तभी ना कि हमको उसको ट्रीट करना है, उससे बचाना भी है, प्लस उससे हमको उससे दूर भी होना है। उसको लड़के हरा देंगे ये किसी मनुष्य में संभव नहीं। अटैक तो करेगा ही। ये काल पुरुष का बात है, तो मेष से 12th पे ईच एंड एवरी पर्सन सबको अटैक करेगा, जो नहीं मानते हैं उसको भी, जो मानते, पर जिसके अदर प्लेनेट मजबूत हैं उसको चुट्टी काटने के बराबर लगेगा, कुछ रेंग रहा है। प्रॉब्लम तो वो भी फेस करेगा, अपने नहीं फेस करेगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, पत्नी के साथ हुआ तो कभी बच्चे के साथ हुआ, कभी तो कहीं ना कहीं तो उसका अटैक करेगा ही। फिर हम कहना चाह रहे हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ये काल्पनिक प्रॉब्लम में अंदर डालकर हमारे साथ में डिस्टर्ब करने की बात करेगा। इसलिए इसको इजी लेने की बात कीजिए, क्रॉस किया कीजिए कि ये बात अगर हुआ तो इसमें और क्या क्या बात हो सकता है। अगर ऐसा बात सुनाई पड़ रहा है या ऐसा कुछ फीलिंग हो रहा है, उसको क्रॉस कीजिए। और हो सकता है पहला दूसरा चार कुछ बार करने पर पता नहीं चलेगा, फिर आपको लगने लगेगा कि नहीं इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए एक बात और बता देना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि प्रकृति में सबका काट है। अगर दिन है तो रात्रि है, रात्रि के बाद फिर दिन है, यानी सबका काट है, खोजने की आवश्यकता है। ठीक है, पूजा पाठ में राहु का मंत्र का जाप कीजिए, इस समय गायत्री मंत्र और चंद्रमा को इसको जरूर करने का कोशिश कीजिए, ये आपको बहुत लाभकारी होगा। प्लस आपको प्रयास कीजिए कि जितना नीट एंड क्लीन वातावरण में रहिए, अपने घर के आसपास में हरियाली हो, कुछ न कुछ फूल पौधे पौधे हों, उसको आप अपने पास में रखिए, गमला में रखिए। और अनुलोम विलोम, क्योंकि ये जो 12वां में रहते हैं ना, तो हमारा, मैं मानता हूँ और अच्छे अच्छे मेडिकल, कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो छोटे छोटे नर्व सिस्टम है उसमें जा नहीं पाते हैं। इसलिए अनुलोम विलोम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। वो तो शीर्षासन भी आप कर सकते हैं, सर नीचे रख पैर, उससे ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो ये राहु वही काम करते हैं कि मेरा ब्लड का सर्कुलेशन कहीं ना कहीं कुछ पार्ट में ज़्यादा दे दिए, कुछ पार्ट में कम दे दिए। और मेडिकल का अलग वो प्रॉब्लम, उसका कुछ बीमारी का नाम हो सकता है, कुछ डिप्रेशन बोलेंगे तो कोई कुछ बोलेंगे। हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पर बताएंगे कि ड्यू टू राहु के कारण हो रहा है।
राहु का और भी समय समय पे कुछ कुछ बताते रहेंगे, मगर ये 12th में राहु आए हैं काल पुरुष के, ये तरह तरह के प्रॉब्लम देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत जगह बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, झेल रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए, उसको आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि कोई लोग आपको सलाह दे सकें। बट हम मैं जितना बात बताऊं उसको फॉलो कीजिए, बहुत राहत मिलेगा, गजब का राहत मिलेगा। क्योंकि मैं एक लोगों पर नहीं, हमको लगता सैकड़ों बोल दें तो कोई, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ मेन टू मेन, कभी कभी लोगों का प्रॉब्लम को अंदर समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करता हूँ। मेंटल हर्बल हो, ब्राह्मणी हो, ये सब जरूर लिया कीजिए, अश्वगंधा लिया कीजिए, जो भी मेंटल हर्बल है वो लीजिए, योगा कीजिए, पैदल चलिए, क्योंकि नर्व पैर का जो पार्ट जो है ना, वहीं पर 12वां स्थान है, वहीं पर आपको कभी कभी सेंसेशन आएगा। उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। जय श्री राधे।